हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के का स्वागत है। तो हम आज वीडियो में सोलिंग के चैप्टर 132 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने जिनों को देखते हैं, जो भाई कुछ ज्यादा उदास बैठा होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जियो ने भाई जिनों को बता दिया होता है कि यहाँ पर जो उनकी रेड थी, मतलब वही भाई जापान एसआरएन गेट वाली, वो भाई फेल हो चुकी है। तो इसीलिए हमारा जिनो जो है तो वो भाई थोड़ा सैड होता है। तो भाई उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है, हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं। तो भाई यहाँ पर कोई सो रहा होता है। तो भाई वो उठते हुए कहता है कि लगता है मैं फिर से सो गया था, मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। तो भाई इस बंदे का जो भाई असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि सर आपको सोए हुए 24 घंटे 46 मिनट हो चुके हैं। अगर आप 24 घंटे तक लगातार सोते तो हम आपको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। और मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। आपकी तरह एक और औरत को इंटरनल स्लम्बर की बीमारी हुई थी, तो क्या वो औरत सही हो गई? सबसे पहले मैं भाई इस बीमारी के बारे में बता देता हूँ। भाई इस बीमारी का नाम है भाई इंटरनल स्लम्बर। अगर भाई ये बीमारी किसी को हो जाती है तो इससे भाई कुछ बंदे भाई कुछ दिन तक मतलब कोमा में चले जाते हैं। उनका कोई कंफर्म नहीं रहता कि कब वो सोकर उठेंगे। तो ये बीमारी तो भाई हमें जिनों के मम्मी को हुई थी, लेकिन हमारा जो जिनू है भाई उनको एलेक्सर और लाइफ से सही कर देता है। तो ये बीमारी हमारे भाई जियो के फादर को हो चुकी है। हाँ भाई ये जो बूढ़ा है भाई जियो का फादर है। तो भाई जो असिस्टेंट है तो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और ये हालांकि ये जिनों की मम्मी है। तो भाई जो जियो के फादर रहते हैं वो भाई अपने मन में सोचने लगते हैं कि इसका मतलब कि ये है कि उसने उस इंटरनल स्लम्बर की बीमारी को ठीक कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात क्या है बताओ? दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यंग लेडी यहाँ पर है, वो यहाँ पर भाई ये जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुम कब से ऐसे हो। तो भाई इतना कहने के बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और हम भाई यहाँ पर एक बड़े से हाथ को देखते हैं। और भाई हम यहाँ पर यूरी ओरो को देखते हैं भाई, जिसकी भाई फटकर हाथ में आ चुकी होती है। और भाई यहाँ पर जो यूरी ओरो रहता है वो भाई किसी मॉन्स्टर के मुंह में जा रहा होता है, और भाई लिटरली भाई यूरी ओरो को वो भाई मॉन्स्टर खा जाता है। यहाँ पर भाई जो टैंक्स रहती है, सोल्जर्स रहते हैं भाई फुल भाई इन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रही होती है अपनी तरफ से। लेकिन यार आप जानते हो भाई मॉन्स्टर दूसरे हंटर्स के काबू में आते हैं। और भाई ऊपर से भाई जो एरोप्लेन्स रहती हैं वो भी भाई कवर फायर दे रही होती है, मतलब लगातार फायरिंग करे जा रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के ऊपर। लेकिन भाई उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है इनसे। तो भाई हम यहाँ पर गोटो रुचि के गिल्ड के बंदे को देखते हैं, जो भाई अपने सभी गिल्ड मेंबर से कहता है कि तुम सभी को ये बात पता है कि इन हथियारों का इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो किस चीज का इंतजार करते हो? चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। और भाई यहाँ पर जो गोटो रुचि के गिल्ड के बंदे होते हैं वो भाई हंटर्स मतलब मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई इनमें से जो एक लड़की रहती है इनके हंटर्स में, तो वो भाई सोच रही होती है कि अगर मैं इसे अंधा कर दूंगी तो ये मेरी मूवमेंट्स को नहीं देख पाएगा। और भाई सब फाइट भाई बूम बाम करे जा रहे होते हैं। तभी भाई ये लड़की रहती है भाई एक मॉन्स्टर के अटैक को भाई डॉज करती है। और भाई डॉज करने के बाद भाई मन में सोचने लगती है कि ये क्या बकवास है, ये सब इतने बड़े शरीर के साथ इतना तेज कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो हम भाई यहाँ पर अपने जिनों को देखते हैं, जो भाई यहाँ पर अपने मोबाइल मतलब अपने टीवी में भाई लाइव टेलीकास्ट भाई पूरा देख रहा होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये बिल्कुल जेजू आइसलैंड की रेड की तरह है, अगर मैंने इसमें अपना हाथ नहीं लगाया तो ये पूरी एशिया को बर्बाद करके रख देगा। और भाई ये सब सोचते हुए हमारा जिनू कहता है कि अब मुझे जल्दी चलना होगा। और जैसे भाई जिनू हमारा इतना कहता है तैसे भाई उसके पीछे से आवाज आती है कि मत जाओ तुम ओपा, तुम मत जाओ। तो भाई ये कह रहे थे हमारी जिना। तो हमारा जो जिनू रहता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो भाई यहाँ पर जिना फिर से कहती है कि आप वहाँ पर जाने वाले हो ना। और ये सब बातें जो भाई हमारी जिना रहते कुछ ज्यादा ही उदास होकर कह रही होती है। तो भाई ये सब देखने के बाद हमारा जिनू जो भाई सोचने के बाद कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैंने इन बीच इतना काम कर दिया है तो इसके लिए मैं थोड़ा आराम करने की सोच रहा हूँ। उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जिना के सर पर हाथ रखता है, कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो। तो उसके बाद भाई हम पार्क का सीन देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा जिनू बैठता है। उसके बाद भाई वो बेरू को बुलाता है। तो यहाँ पर भाई जो बेरू है कहता है कि माय लॉर्ड आपने मुझको बुलाया, क्या काम है? तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई बेरू को बताता है कि तुमने अंदर का तो नाटक देख लिया होगी जीना क्या कर रही थी। वैसे भी उसके साथ पास्ट में कुछ ज्यादा ही बुरा सीन हो गया, तो उससे वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी। तो थोड़ी बहुत भाई बेरू के साथ बातें करता है हमारे जिनू। उसके बाद वो भाई मतलब कि फुटपाथ पे जा रहा होता है, तभी भाई पीछे से एक गाड़ी आती है और भाई हमारे जिनू को काट लेती है एक किडनैप। तो भाई उसके बाद हमें भाई एक बिल्डिंग का सीन देखा जाता है। तो भाई हम अपने यहाँ पर जिनू को देखते हैं, जो भाई कहता है कि आपको मुझसे क्या काम है। तो हम भाई उसी बूढ़े को देखते हैं जो भाई जियो का फादर है। तो वो भाई जिनू को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई हंटर जिनू, और मेरा नाम है यू मिंग और मैं यू जिन कंस्ट्रक्शन का मालिक हूँ। और भाई हमें जो जियो का फादर है तो वो भाई जिनू को भाई एक पर्चा देते हुए कहता है कि मैं कोई घमंडी आदमी नहीं हूँ कि जो मानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जबकि मैं एसआरएन हंटर से बात कर रहा हूँ। और भाई ये जो बुढ़ा है तो वो भाई हमारे जिनू को चेक दे रहा होता है। और भाई ये सब देख के हमारे जिनू थोड़ा ये क्या है। और भाई यहाँ पर जो जियो का फादर है तो वो हमारे जिनो को भाई चेक लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो भाई हमारा जो जिनू जो है तो भाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये कोई गिल्ड इन्विटेशन जैसा नहीं है,
तो भाई इतना सब सोचने के बाद हमारा जिनो कहता है कि वो चलिए बताइए कि आप मुझसे क्या खरीदना चाहते हैं। और भाई यहाँ पर जो जियो के फादर रहते हैं वो थोड़ा भाई इमोशनल होकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ को जैसी बीमारी थी मुझे वही बीमारी हो गई है। तो भाई ये सुनने के बाद थोड़ा भाई हमारा जिनो शौक में चला जाता है, क्या ये बात जियो को पता है? तो यहाँ पर भाई जियो का फादर कहता है कि मेरे चिकित्सक को छोड़कर सिर्फ 3 लोग को ये बात पता है, मुझे और मेरे असिस्टेंट को और मेरी वाइफ को। यहाँ पर भाई जिनो कहता है कि तो इन्हीं चारों को पता है सिर्फ। तो यहाँ पर जियो का फादर कहता है कि हाँ मैंने हर जगह इस चीज की खोज की कि इस बीमारी से कैसे ठीक हुआ जाए, लेकिन मुझे एक ही आदमी मिला जो इस बीमारी से उभर पाया है, वो है तुम्हारी माँ। जो मुझे कहना था वो मैंने आपसे कह दिया, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर सोचने लगता है। यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई मन में सोचने लगता है कि मुझे इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तो चुनने का मतलब होता है भाई मतलब एक साइड में तो भाई जिनो के पापा रहते हैं, तो एक साइड में रहता है कौन, वो एक साइड में रहते हैं भाई जीना। तो यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो बिना किसी देरी को खत्म करते हैं इस वीडियो को, और भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बाय बाय।